नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। को तो कल तो बड़ा इवेंट है ही आशीष। उसके पहले आज किस तरह की रणनीति बनानी है, किस तरह का ट्रेड सेटअप दिख रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आज देर शाम अमेरिका से आपको जो पॉलिसी का फैसला है वो भी आता हुआ नजर आएगा, तो उस पर भी हमारी बड़ी नजर बनी रहेगी। बट फिलहाल जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं, मिला जुला सा रिएक्शन आपको कल के दिन में डाउ से देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट डाउ और नैस्डैक में एक कॉन्ट्रास्ट व्यू आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिला, क्योंकि जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं डाउ में तो धीरे धीरे अच्छी बढ़त बनती हुई नजर आई। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी आप नैस्डैक में देखिए तो ऑलमोस्ट 0.25% तक का फॉल हमें देखने को मिल रहा था। और इसी वजह से यहाँ पर मिला जुला रिएक्शन आपको गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है। आप देखिए 10 अंकों की मामूली गिरावट है, तो यानी कि बेहद सुस्त मूड माहौल अभी नजर आ रहा है। बट कल जिसकी आशा नहीं थी, कोई एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा था कि बाजारों में इतनी गिरावट आ जाएगी, ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय। आप देखना है कि यहाँ पर बाजार किस करवट बैठते हैं। आज के दिन में ओपनिंग होती है और फर्दर गिरावट बनती है, या फिर स्टेबिलिटी के साथ आज पूरा दिन हम निकाल देते हैं। बट दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट्स आप देखिए तो करीबन 0.3-0.4% तक की तेजी आपको औसतन तमाम इंडाइसेस में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बढ़िया तेजी फुटसी और कैक में आपको बढ़िया आती हुई नजर आ रही है। पर दूसरी तरफ आप देखिए एशियन मार्केट्स, यहाँ पर फोकस कर चलना है। निकाई जो काफ़ी दिनों से बहुत ही अच्छी तेज़ी में बना हुआ था, आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। और हैंगसेक पर भी करीबन आधे से 0.25% तक का दबाव अभी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एशियन क्यूज आज के दिन में थोड़ी सुस्ती का ही मूड माहौल बनाए हुए हैं। बट अमेरिका से खासकर डाउ जोन्स से ये एक नया लाइफ हाई बनाते हुए नजर आ रहा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि एक मिला जुला दिन आज रह सकता है। संकेत वैसे ही अभी फिलहाल दिख रहे हैं। और बजट के पहले आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किस तरह का मूड माहौल रहेगा, इस पर अभी भी अनिश्चितताएं बनी हुई है। बट ऑफ कोर्स काफ़ी इवेंट पैक डे है, काफ़ी सारे नंबर्स आते हुए दिखे हैं, साथ ही उनका रिजल्ट रिएक्शन आज आपको बाजारों में देखने को मिलेगा। और दिग्गज निफ्टी कंपनियों में भी मारुति सुजुकी के भी आज नंबर्स आएंगे, तो उस पर भी फोकस बनाकर चलना है। तो लार्जली मिक्स क्यूज के साथ हम दिन की शुरुआत कर सकते हैं आशीष, मेरी तरफ से। बिल्कुल, संकेत फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़े से मिले जुले लग रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में ट्रेंड है काफ़ी अच्छा। ऊपर नीचे से अगर आप देखें तो खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई नजर आती है। नतीजों के लिहाज से भी देखिए इंपॉर्टेंट डे है, यहाँ पर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। और इंडेक्स लेवल पर तो है ही एक्शन भरपूर। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की जो हमारी पहली कैटेगरी है, कैश की कैटेगरी, जहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए खरीदारी की ओर। वो स्टॉक है मेरी लिस्ट में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर रखेगा नज़र। खबर आ रही है कि रॉयल्स रॉयस के साथ इन्होंने जो है इंजन बनाने के लिए, मरीन इंजन बनाने के लिए करार किया है, तो इसी का असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 940 रुपये का टारगेट है मेरी तरफ से, और 896 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, रोल्स रॉयस करार पे करार की जा रही है। इसके पहले आजाद इंजीनियरिंग के साथ और वो स्टॉक रुका नहीं है अभी तक, और वो स्टॉक रुका नहीं है। तो अब एक इंडिकेशंस गार्डन रीच के लिए भी बन रहा है। बिल्कुल, और नंबर्स भी आई थिंक कोचिन शिपयार्ड के भी आते हुए दिखे थे, तो वो नंबर्स के लिहाज से भी ठीक ठाक रिएक्शन वहां पर देखने को मिला था। तो चलिए सभी संकेत जो है गार्डन रीच के लिए बढ़िया बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर फोकस करके चलिए। खबर भी अच्छी है। चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। दरअसल जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। नेट प्रीमियम अर्न करीबन 15% बढ़ता हुआ दिखा है। मुनाफे के लिहाज से 38% की ग्रोथ के साथ 290 करोड़ पर कंपनी ने ये आंकड़ा दर्ज किया है। एंड ओवरऑल सॉल्वेंसी रेशियो 223% पर है, 217% के मुकाबले। तो नंबर्स के लिहाज से ठीक ठाक नंबर्स दिख रहे हैं। बढ़िया तेजी बन सकती है स्टार हेल्थ में। 580 रुपये का टारगेट रखिए, 556 रुपये का आपको बनाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ, जो हो और उसमें सबसे पहली हमारी कैटेगरी होती है फ्यूचर्स की। और आज के फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है GSPL पर। नंबर्स भी आज आने वाले हैं। बट ऑफ कोर्स उसके पहले कल आप देखिए तो यूएस मार्केट में जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल जो मेटल इंडेक्स है वो करीबन 5% उछलता हुआ नजर आया। और वैसे भी मेटल इंडेक्स कुछ पिछले 4-5 दिनों से बढ़िया फोकस में है। इनफैक्ट लास्ट वीक ऑनवर्ड्स ही यहाँ पर अच्छी तेजी आपको देखने को मिली थी। और कल के दिन में भी आप GSPL में देखें तो नतीजों के पहले 2 से 2.5% का अच्छा आपको तेजी का अपमूव यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। 753 रुपये की क्लोजिंग रही है। 773 रुपये का टारगेट बनाइए, 745 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। यहाँ पर फोकस आप करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स के लिहाज से देखिए बिकवाली करनी है, जहाँ पर है नतीजे बड़े कमज़ोर। अब SRF के नतीजे अगर आप देखें तो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर हैं। वैसे भी केमिकल स्पेस में हम देख रहे हैं कि नतीजे कमज़ोर साइड पर ही आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन SRF की खास बात यह है कि जितना एस्टिमेट था कि कमज़ोरी आएगी उससे ज़्यादा कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिली। कामकाजी मुनाफा जो है 30% घटा है। तो यहाँ पर आप लीजिए शॉर्ट पोजीशन 2185 और ये स्तर ऐसा भी है
कि इसके नीचे ही थोड़ा सा सपोर्ट अगर ये टूट गया तो हो सकता है कि स्टॉक में और पैनिक आ जाए। 2185 का टारगेट और 2250 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से नतीजों वाला स्टॉक चुना है जहां पर नतीजे हैं काफ़ी अच्छे, यानी आपको खरीदना चाहिए कॉल ऑप्शन। M&M फाइनेंस की 280 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप करिए खरीदारी। 18 रुपये के टारगेट के लिए 12 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस, क्योंकि अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर 9% का इजाफा देखने को मिला पिछले साल के मुकाबले, और असेट क्वालिटी में भी क्वार्टर यानी सीक्वेंशियली सुधार देखने को मिला है। तो यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं, कॉल ऑप्शन के माध्यम से करनी है आपको तेजी। बिल्कुल, तो चलिए M&M फाइनेंस के दमदार नतीजों के लिहाज से आपको यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में आज है हिंडाल्को पर नज़र। तो GSPL तो मैंने आपको बताया ही, साथ ही मेटल स्पेस का एक और काउंटर चुन लीजिए आप, यहाँ पर भी बढ़िया तेजी बन सकती है। तर्क सिमिलर है एंड ऑफ कोर्स पिछले कुछ दिनों से अच्छे मूव में भी हिंडाल्को रहा है। 570 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, करीबन 25 रुपये पर आपको उपलब्ध हो जाएगा ये। 45 रुपये का टारगेट बनाना है, 15 रुपये का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। पढ़ते हैं लिस्ट में आगे। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल प्लीज बताइए। बिल्कुल आशीष, और टेक्नोपिक के लिहाज से ऑफकोर्स एक काउंटर है जो रेडार पर आ रहा है अपोलो टायर्स का, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल आप देखिए तो लगातार टायर स्पेस की कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है पिछले एक महीनों में, और अपोलो टायर्स भी जो है एक एक्सेप्शन नहीं है इसमें। रीज़न बीइंग आप देखिए पिछले एक महीने में 17% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं। एंड ऑफकोर्स काफ़ी दिनों से एक सुस्ती की चाल बनाए हुए थे, बट धीरे धीरे जिस तरह से यहाँ पर पिछले एक महीने में चार्ट फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लग रहा है कि और फर्दर तेज़ी के लिए भी तैयार हो सकता है, क्योंकि कच्चा तेल नियंत्रण में है। 75 से ऑलमोस्ट $85 के आसपास की रेंज में ही लगातार अभी ब्रेंट क्रूड ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अपोलो टायर्स पर फोकस कर चलिए, बढ़िया तेजी बन सकती है। 550 रुपए के टारगेट के लिए 527 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस, और आप फोकस करके चल सकते हैं। अब टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है जामना ऑटो, यहाँ पर फोकस रखेगा। जामना ऑटो का चार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर एक अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ कि इस अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर के ऊपर किसी भी दिन आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। कल भी अच्छी खासी तेजी के साथ ये बंद हुआ है, तो निश्चित तौर पर मिले तो और बेहतर है। ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लग रहा है कि एटलीस्ट 125-130 तक के जो टारगेट्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सेफर साइड, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, आप 112 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से देखिए NTPC ये स्टॉक है जो लगातार रेडार पर रहा है। बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अच्छी बात है कि इतनी बड़ी तेज़ी और रनअप के बाद भी अभी भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ही ओवरली एक्सपेंसिव लगेगा। यहाँ पर अभी भी आप फोकस करके चल सकते हैं। और कुछ खबरें भी आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने 80,000 करोड़ का, जो कि काफ़ी आगे काफ़ी सालों तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन के रिलेटेड जो है, तो ओवर द ईयर्स मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, इसका करार किया। तो इम्पैक्ट यहाँ पर है अगले एक महीने के लिए आप इस स्टॉक को फोकस लिस्ट में रख सकते हैं। वैसे भी आप देखिए रिन्यूएबल स्पेस से जुड़े हों, पावर कंपनीज की हों, यहाँ पर बस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो एक महीने का समय दीजिए, NTPC 332 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो लगातार पावर स्पेस की कंपनियों में बहुत ही बेहतरीन तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पर धीरे धीरे चाहे आप कोई भी पावर फ्रांचाइज भी अगर आप देखेंगे, REC, PFC, वहाँ पर भी एक शानदार एक्शन आपको मूड माहौल देखने को मिलेगा। और लगातार पावर स्पेस की कंपनियों में तो हमारा फोकस है ही। चलिए टेक्नोपिक भी हो गई है। फंडा पिक के लिहाज से भी आशीष ने अपना जो काउंटर है वो बता दिया है। मेरी तरफ से फंडा पिक में है JB मोटो का कंपनी, यहाँ पर खरीदारी करना है। रीज़न बीइंग जो आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी शानदार है। सबसे पहले रेवेन्यू करीबन 41% ग्रो कर 1350 करोड़ के आसपास आया है। कामकाजी मुनाफा भी 48% की ग्रोथ दिखा रहा है, और मार्जिन्स भी कंपनी के 50 बेसिस पॉइंट्स पिछले साल के मुकाबले बढ़कर आए हैं। 11.6% पर अब कंपनी अपने मार्जिन्स भी क्लॉक इन कर रही है। मुनाफा 44% की ग्रोथ के साथ 49 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। तो ओवरऑल सभी पैरामीटर्स पर कंपनी का बेहतरीन प्रदर्शन है। खरीदारी कर चलिए। 1900 रुपये की क्लोजिंग रही है। 1950 रुपये का आज के लिए इंटरडे टारगेट बनाना है। 1870 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए फंडा पिक तो हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से। और निवेश में मुझे एक AMC स्टॉक पसंद आ रहा है। कल मैंने आपको UTI AMC बताया था, आज मैं बता रहा हूँ निप्पॉन लाइफ AMC, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। देखिए आप नंबर्स में लगातार बता रहा हूँ कि यहाँ पर AMC स्टॉक्स के काफ़ी बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं, और निप्पॉन लाइफ भी उससे अछूता नहीं है। इसके पहले भी आप देखिए इसके जो नंबर्स आए हैं दिसंबर महीने में, वो 423 करोड़ का कंपनी ने जो है टॉप लाइन दर्ज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 61% के आए हैं, और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 284 करोड़ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल ये आंकड़ा 205 करोड़ रुपए का था। तो नंबर्स के लिहाज से काफ़ी बढ़िया है, और साथ ही HSBC नंबर्स के बाद यहाँ पर टारगेट्स
टारगेट्स भी इन्होंने रेस कर दिए, 551 रुपये से बढ़ाकर अब सीधा 613 रुपये के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव से अच्छी खासी अपसाइड है। मेरी तरफ से अगले 1 साल के लिए अगर आप होल्ड कर चलते हैं इस AMC स्टॉक को तो 620 रुपये के टारगेट्स आपको यहाँ पर कंफर्टेबली आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से पसंद आ रहा है टाटा स्टील, यहाँ पर रखिएगा नज़र। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो कंपनी ने यूके का जो पोर्ट टैल्बर्ट प्लांट है यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की योजना बनाई है, काफ़ी सालों से अवेटेड थी, अब ये होने जा रही है। तो इसके बाद मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जो एफिशिएंसी है ये फर्दर इंप्रूव होगी। हालांकि इसमें समय लगेगा, लेकिन बाजार तो फ्यूचर को ही डिस्काउंट करता है। अब मेटल स्पेस की सारी कंपनीज किसी भी चार्ट को आप निकाल कर देखिए, सब में आपको स्ट्रेंथ और बाइंग नजर आएगी। इनफैक्ट निफ्टी मेटल में भी काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो अभी भी ऐसा लग रहा है कि चला नहीं है इतना। तो 1 साल का समय दीजिए। मैं मान रहा हूँ कि टाटा स्टील में 162 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से पसंद आ रहा है एक और टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। हालांकि खबर कल देर शाम से चल रही है, दोपहर के आसपास से, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से फैक्टर इन नहीं हुई है। दरअसल मुंबई में जो लो एंड यूजर्स हैं इनके लिए ये टैरिफ हाइक करने की सोच रहे हैं। 58 से 121% की रेंज बताई है। प्रपोजल है, अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं है, प्रपोजल है, बातचीत चल रही है और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो इशारा कर रही है कि हो सकता है। तो इसी के चलते मैंने इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल किया है, लेकिन कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 380 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 390 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको टाटा पावर में नजर आएंगे। बिल्कुल, तो टाटा पावर यहाँ पर फोकस कर चलिए। बढ़िया लगातार एक्शन में रहा है स्टॉक। अब आप देखिए 390 रुपये के आसपास आता हुआ देखिए, 383 रुपये के आसपास आता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर अपनी पोजीशन आज आप बनाकर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से है पीबी फिनटेक का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। आंकड़े बहुत ही शानदार यहाँ पर भी आते हुए दिख रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि एक टर्न अराउंड भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 87 करोड़ का घाटा था पिछले साल, इस बारी यहाँ पर 38 करोड़ के मुनाफे में ये तब्दीली हो चुकी है। ऑफ कोर्स कंपनी की काम काजी घाटा जो है वो भी 133 करोड़ का घाटा था, इस बारी 25 करोड़ का ही केवल घाटा रह गया है। आय में 43% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। तो कोई भी पैरामीटर आप चुन लें, बहुत ही बढ़िया नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से सिटी ने भी 1150 रुपये के टारगेट सब रिवाइज कर दे दिए हैं 1035 के मुकाबले। खरीदारी कर चलिए, बढ़िया आंकड़े हैं। ब्रोकरेज अपग्रेड भी है, 934 रुपये के टारगेट, 897 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक लिस्ट में डॉक्टर रेड्डीज, ये स्टॉक रडार पर आ रहा है। जहाँ पर आप देखिए स्टॉक कल भी मैंने आपको बताया था ऑप्शंस के माध्यम से बढ़िया तेजी आई, अब नतीजे आ चुके हैं। नतीजे काफ़ी अच्छे। नॉर्थ अमेरिका के कारोबार में 9% के पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ देखने को मिली है, अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग संकेत है स्टॉक में तेजी के लिए। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा, ये भी स्टॉक ऐसा है जो आप रडार पर रख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए कुछ खबरें आ रही हैं कि कंपनी अब अपने ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में भी विस्तार करने की सोच रही है, तो इसका एक असर देखने को मिलेगा। 920 रुपये का टारगेट, 890 रुपये का होगा आपका स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर भी आप देखें तो टेक्निकल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। लगातार लाइफ हाइस के करीब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और अब भी जिस एंगल से स्टॉक बढ़ रहा है ऐसा लग नहीं रहा है कि रुकने वाला है। तो आप 800 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 740 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से है 2 बिकवाली और एक खरीदारी का कॉल। सबसे पहला है चंबल फर्टिलाइजर, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। कल आप देखिए बाजार के दौरान ही कॉरमंडल इंटरनेशनल के काफ़ी खराब नंबर्स आते हुए दिखे थे और उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर में भी आपको एक गिरावट का ही मूव देखने को मिला था। हो सकता है कि आज ये गिरावट और फर्दर गहराती हुई नजर आए। 350 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, 366 रुपये का हाई साइड पर रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है बाटा इंडिया पर, यहाँ पर भी बिकवाली करिए। पिछले 1 महीने में चार्ट सेक्शन में कमजोरी है, 1640 के लेवल से अब 1450 रुपये के आसपास काउंटर आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली और फर्दर हो सकती है आज। 1420 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट करिए, 1485 रुपये हायर साइड पर रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है पिरामल फार्मा, नंबर्स काफ़ी बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। आय में 14% की ग्रोथ है, कामकाजी मुनाफा 87 करोड़ से बढ़कर सीधा 268 करोड़ पर कंपनी ने अब क्लॉक इन कर दिया है। इस वजह से मार्जिन्स भी 5% से बढ़कर 13.5% होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। 90 करोड़ के घाटे के मुकाबले 10 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। 143 रुपये के टारगेट के लिए आज इंट्राडे के लिए प्ले कर चल सकते हैं। 135 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से आप देखिए रिकैप।
कैश का स्टॉक है लिस्ट में गार्डन रीच एसआरएफ के फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली और एमएनएम फाइनेंस में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है जमुना ऑटो। एनटीपीसी में 1 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करें और निवेश के लिहाज से लंबी अवधि के लिए पसंद आ रहा है टाटा स्टील। खबरों का असर देखने को मिलेगा टाटा पावर में। डॉक्टर रेड्डीज में आएगी तेजी। ग्लेनमार्क में है बड़ी तेजी के लिए तैयार और कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के टेक्निकल्स में है बढ़िया। 800 रुपये का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्वेक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, जमुना ऑटो। स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। 125-130 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। चलिए कैश स्पेस में बढ़िया नंबर्स के आधार पर स्टार हेल्थ में खरीदारी कर चलना है। साथ ही यूएस में मेटल इंडेक्स में बढ़िया तेजी बनी थी कल के दिन में, तो जीएसपीएल और हिंडाल्को पर खरीदारी करने की राय है। टेक्नोपिक के लिहाज से अपोलो टायर्स बढ़िया लग रहा है। पिछले 1 महीनों का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अच्छे रिटर्न्स हैं और फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रहा है। जेबीएम ऑटो के नंबर्स अच्छे हैं, फंडामेंटली भी काउंटर काफी बढ़िया है, खरीदारी करिए। निवेश के लिहाज से निप्पॉन लाइफ एएमसी अगले 1 साल में 620 रुपये के टारगेट दे सकता है। खबरों के लिहाज से पीबी फिनटेक फोकस में रहेगा, नंबर्स काफी बढ़िया इसके भी आते हुए दिखे हैं। ब्रोकरेज अपग्रेड भी है। माई चॉइस कैटेगरी में चंबल फर्टिलाइजर बाटा में आपको शॉर्ट कर चलना है, बट पीरामल फार्मा अगेन खरीदारी कर चलिए। नंबर्स यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग आते हुए दिख रहे हैं। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है जीएसपीएल पर। इंडेक्स बढ़िया चलता हुआ नजर आया है यूएस में और मुझे लग रहा है कि जीएसपीएल में अच्छी तेजी कल के दिन की जो बनी है आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप तो कर बता दिया है, बट किस तरह से ओवरऑल अभी मूड माहौल लग रहा है गिफ्ट निफ्टी का। ऑलमोस्ट 8 से 10 अंकों की गिरावट जब हमने शो की शुरुआत की थी तो वहां पर नजर आ रहे थे, बट ऑफ कोर्स आपको ये देखना है कि आज यूएस में जो फेड का फैसला आने वाला है उस पर हमारी नजर रहेगी। कल की सरप्राइज गिरावट आती हुई दिखी हमारे बाजारों की, तो बजट के पहले आज किस तरह का एक्शन रहता है, इन सभी संकेतों को डिटेल में समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। महीने का आखिरी दिन है, बट कल है हमारे लिए एक अहम दिन। बजट आने वाला है, उससे पहले मिड वीक सेशन है हमारा और काफी कुछ एक्शन में बाजार दिख रहे हैं। मंडे की बड़ी रैली के बाद कल हम फिसले थे। आज का दिन कैसा रहेगा, बजट से पहले आपको क्या करनी है तैयारी, क्या कुछ आ सकता है और कहां पर रखनी है नजर, आइए बताते हैं आपको।